सदन की शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम से लेकर चुनाव सुधार पर भी सदन में है जो चर्चा हुआ। मगर इस सदन की शीतकालीन सत्र की आखिरी वक्त में मोदी सरकार है जो एक ऐसे बिल लेकर आए हैं जो उस बिल पर सदन के अलावा सदन के बाहर भी मोदी सरकार की उस बिल पर है जो एक बड़ी बहस है जो छिड़ गया है। दरअसल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो कानून था, जो मनरेगा को अब समाप्त है जो कर दिया गया है। अब मोदी सरकार है जो नए ग्रामीण रोजगार कानून लेकर आए हैं, जो इसका नाम दिया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यानी कि मोदी सरकार जो नए कानून लेकर आए हैं, इसकी नाम है जो थोड़ी लंबी चौड़ी है जो दिखाई देती है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार की कानून की अगर नाम आप याद करना चाहते हैं तो इसका एक शॉर्टकट सा भी तरीका है। जी राम जी के नाम से भी मोदी सरकार की नई बिलों को हैं जो जान सकते हैं। मोदी सरकार जो है ऐसे ऐसे कानून लेकर आते हैं जो इससे ये भी पता चलती है कि मोदी सरकार के पास एक ऐसी लेखक हैं जो उस बिल को ऐसे ऐसे नाम दिया जाता है जो उस नाम पर भी एक बड़ी सी सवालें हैं जो खड़ी होती हैं। दरअसल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो कानून मनरेगा था, इसमें पहले मजदूरों को 100 दिनों तक हैं जो रोजगार देने के लिए ये गारंटी था। लेकिन मोदी सरकार हैं जो जी राम जी बिल लेकर आए हैं जो 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक मजदूरों को रोजगार देने की बातें हैं जो किया गया है। मनरेगा जो था, इसकी पूरी खर्चा है जो केंद्र सरकार अकेले उठाते थे, मगर मोदी सरकार हैं जो जी राम जी बिल लेकर आए हैं, इसमें अब केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी 10 से 40% तक हैं जो खर्चा उठाना पड़ेगा। मोदी सरकार की बिल को लेकर इसलिए भी विरोध हो रही है क्योंकि मोदी सरकार हैं जो महात्मा गांधी की नाम है जो मनरेगा से हटा दिए हैं, इसमें अब नया नाम ऐड कर दिए हैं जी राम जी, जो ये शॉर्टकट में है जो जानी जाती है। सवाल ये आ जाती है कि क्या अब केंद्र सरकार है जो मनरेगा की खर्चा अकेले नहीं उठाना चाहते हैं जो राज्य सरकार पर हैं जो थोप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो कहें कि 100 से 125 दिनों की मजदूरी वाली बातें सिर्फ एक चालाकी है। इस बिल से आने वाले समय में मनरेगा जैसे स्कीम है जो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही बजट का बोझ है जो राज्य सरकार पर पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे मनरेगा जैसे स्कीम है जो बंद हो जाएगा। मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जो गरीब से गरीब वर्गों को एक बड़ी सहायता है जो प्रदान करती है, मगर मोदी सरकार है जो जी राम जी जैसे स्कीम लाकर अब मजदूरों की जो मनरेगा के माध्यम से जो सहायता प्रदान किया जाता है, इसको भी अब समाप्त करने के लिए हैं जो अपने तरफ से नए कानून हैं जो लेकर आए हैं। मोदी सरकार जी राम जी बिल लेकर आए हैं जिसमें 100 से 125 दिनों की रोजगार देने के लिए ये गारंटी है जो दिए हैं, मगर मोदी सरकार है जो एक गारंटी नहीं दिए हैं कि इसका भार है जो राज्य सरकार पर भी थोप दिए हैं। तो क्या मनरेगा जैसे स्कीम रहेगा या फिर समाप्त हो जाएगा, इसका गारंटी है जो मोदी सरकार है जो नहीं दिए हैं। जी राम जी बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदन से हैं जो पारित हो गया है। मोदी सरकार है जो इसमें कामयाब हो गए हैं। दोनों ही सदन में जी राम जी बिल पर खूब ज़्यादा बहस हुआ, यहाँ तक कि बिल को फाड़कर विपक्ष हैं जो सदन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुंह पर हैं जो फेंके, लेकिन फिर भी मोदी सरकार है जो जी राम जी बिल है जो पास कराने में कामयाब हो गया है। यहीं पर राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कहें कि मैं अपने माँ की कसम खाता हूँ, भारत माता की कसम खाकर कहता हूँ कि ये बिल है जो गरीबों के लिए ठीक नहीं है। सुनिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो जी राम जी बिल को लेकर हैं जो किस प्रकार सदन में हैं जो विरोध किए हैं। मैं अपने माँ की कसम खाके, भारत माँ की कसम खाके बोलता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं। मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम है जो हटाया गया है, जो इसको लेकर विपक्ष है जो सवाल खड़े कर रहे थे, जो अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो विपक्ष को जवाब देते हुए ये भी कहे कि मनरेगा के नाम में पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं था, पहले नरेगा था,
लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में वोट बैंक हासिल करने के लिए है जो महात्मा गांधी के नाम है जो जोड़ा गया था। सुनिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो क्या कह रहे हैं। नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। शिवराज सिंह चौहान है जो कहें कि वोट बैंक हासिल करने के लिए 2009 में मनरेगा में महात्मा गांधी के नाम है जो जोड़ा गया है। मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहूँगा कि मोदी सरकार जो नए कानून लेकर आए हैं जी राम जी, इसमें राम का नाम है जो क्यों ऐड किया गया है। विपक्ष के बारे में तो कह दिए कि वोट बैंक हासिल करने के लिए बापू को याद करते हैं, महात्मा गांधी को याद करते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी है जो वोट बैंक हासिल करने के लिए राम को याद है जो कर रहे हैं। जो नए कानून लेकर आए हैं मोदी सरकार जी, ये भी ठीक है, लेकिन बीच में जो राम ऐड किए हैं ये कहीं से भी उचित है जो दिखाई नहीं देती है। इसी को लेकर कहा जाता है कि बीजेपी सरकार के पास एक से एक बड़े लेखक हैं जो बड़े बड़े नामे हैं जो देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का भी नाम है जो बीजेपी सरकार की तरफ से दिया गया था। इसी को लेकर बड़ी सवालें हैं जो खड़ी हुआ था। जया बच्चन है जो ये कहे थे कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम है जो क्यों दिया गया है। इसको लेकर है जो विपक्ष है जो एक बड़ी मुद्दा बनाए थे। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद ये भी कहा गया था कि घर घर है जो सिंदूर बांटने वाली बातें निकलकर सामने आया था, जिसमें जनता है जो कड़े हैं जो इसकी विरोध किए थे। सवाल ये आ जाती है कि जब 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों की रोजगार देने की बातें करते हैं सभी वर्ग की लोगों को, तो सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि केवल एक धर्म के लोग हैं जो अपनी आस्था राम के प्रति हैं जो रखते हैं, जो किसी भी बिल या फिर कोई भी कानून को इसका नाम है जो जी राम जी नहीं देना चाहिए। जी तक ठीक है, लेकिन बीच में जो राम निकल कर बातें आ रही है ये कहीं से भी उचित है जो दिखाई नहीं देती है।